नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। जो हम जानेंगे कि 2022 में जनता का क्या इरादा है और जनता का क्या मतलब आने वाले टाइम पे 2022 में जनता किसकी सरकार देखना चाहती है। आज इस बारे में राजनीति के बहुत ही विशेषज्ञ और बहुत ही मतलब जाने माने पहचाने लोग हैं, जो है नीरज निषाद, जो राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है और उसके बाद में 2022 में किसकी सरकार बनेगी, ये बहुत कुछ बताएंगे। आज इनसे बात करते हैं। नीरज निषाद जी, आप ये बताइए 2022 को लेकर जो यूपी में उठापटक चल रही है, किसानों के मुद्दों को लेके, राजनीति को लेके, महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके, आपका अब तक का अनुभव क्या रहा सरकार को लेकर? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। इमरान जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि 2022 में जनता किसकी सरकार चाहती है। देखिए, वर्तमान समय में होता क्या है, जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसका विरोध तो होता ही है। इससे पिछले सरकार में आपने देखा होगा कि 2017 में जिनकी सरकार थी, 2012 में जिन लोगों की सरकार रही, तो वर्तमान सरकार का विरोध हर जगह होता है, ये कोई नया नहीं है। और जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, यही सब सारी चीज़ें चाहिए जो जनता चाहती है। तो जो 2022 में सरकार बनाएंगे, जनता की यही राय है कि जनता को शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो और सरकार चलाए, प्रदेश का लाइन ऑर्डर बढ़िया हो, जिससे कि जनता को एक मुश्त होकर के उसके साथ न्याय हो सके। यही जनता को चाहिए। जिस सरकार को लेकर बहुत सारी पार्टियां अपने आप को विरोध प्रदर्शन करती हैं। जो किसान के 3 बिल जो थे मोदी प्रधानमंत्री ने वापस किए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 3 बिल जो वापस हुए हैं, उससे भी ये है कि किसान थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ, हमारे साथ थोड़ा सा न्याय हुआ है, तो उससे थोड़ा सा उत्साहवर्धक है। आपको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन ये है, कुछ हद तक जनता की राय तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो, रोजगार की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? नहीं, देखिए, थोड़ा महंगाई का मुद्दा है, लोगों के घरों में दिक्कतें हैं, क्योंकि आज पेट्रोल जो है 100 के आसपास है, डीजल वो महंगा है, घरों में जो रसोई घर की जो गैस सिलेंडर है वो महंगा है और सरसों का तेल है वो भी काफ़ी महंगा है। तो मतलब महंगाई का मुद्दा तो है ही है, लेकिन इस पर अगर कंट्रोल कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूँ कि 2022 में स्थापित हो जाएगी। जनता से हमने जैसे बात की, जनता के बीच में हम जाकर बात करते हैं, जनता से पूछते हैं, तो जनता तो महंगाई को लेकर काफी त्रस्त है। और जनता ये कहती है कि हमें सबसे ज्यादा, अगर हम मतलब हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा मतलब हमें खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी, हमारा जैसे सरसों का तेल है खाने वाला तो वो 200 पार है। आप ये बताइए जनता किस तरह से इस महंगाई के मतलब उससे बोझ से उभर सके? अब महंगाई पे थोड़ा सा विराम लगाया जाए, महंगाई कम हो जाए। कुछ लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग दरअसल उत्तर प्रदेश जो है ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदेश है। अब आप यहाँ से लगा लीजिए तो 10 किलोमीटर पर आपको गांव मिल जाएगा, इधर आप चले जाइए तो 10 किलोमीटर पर आपको गांव मिल जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता नाराज है, रोष है लोगों में। तो अगर महंगाई का मुद्दा देखा जाए, तो अगर कुछ हद तक महंगाई पर विराम लगाया जाए तो जनता ठीक है। आपको लगता है जो 3 बिल जो वापस हुए हैं, अगर ये सरकार पहले ले लेती तो 700 लोगों की जो अब तक 700 किसान जो मतलब सर्दी और तुम्हारा क्या नाम है बारिश और गर्मी से जो जूझे हैं, 700 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, उन किसानों का अगर ये बहुत पहले ही किसान मतलब सरकार को लग रहा था कि ये बिल ठीक नहीं है, ये वापस अगर ले चुके होती तो ये कम से कम 700 लोग तो बच जाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो 3 बिल अभी इन लोगों ने वापस लिए हैं, इससे पहले अगर ले लिए जाते तो किसानों को राहत मिलती, किसान खुश था, किसानों को कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज इन लोगों ने की हैं, वो अगर पहले कर ली होती तो किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही इतने किसान बेचारे वहाँ शहीद हुए होते। तो बहुत ही आपने सही प्रश्न किया, इस पर भी विराम लगाना चाहिए। है क्या, देखिए इमरान जी, कि चुनाव का जब समय आता है तो हर राजनीतिक दल अपनी तरफ जनता को खींचने के लिए नया नया फार्मूला तय करती है। अभी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पिछड़ों को, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रदेश का जो मंत्रिमंडल इन लोगों ने विस्तार किया है, उस मंत्रिमंडल में आपने देखा होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल जी को उन्होंने मंत्री बना दिया, और आपके निषाद समाज से भी डॉक्टर संगीता बलमन जी को मंत्री बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि आप समाजवादी की ही बात कर लीजिए, जो उन्हें राज्य कमेटी घोषित की है,
पहली बार उस पार्टी में प्रमुख महासचिव बना दिया, निषाद बिरादरी का है, पिछड़ी बिरादरी का है, उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया गया। तो इससे सभी राजनीतिक दलों का मानना ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा और दलितों के ऊपर फोकस कर रही है, हर राजनीतिक दल पार्टी फोकस कर रही है। आपको लगता है कि 2022 को लेकर इतने बड़े फैसले सरकार ने जो लिए हैं, जो तीनों कानून मतलब तीनों बिल जो वापस किए हैं, सर प्रधानमंत्री के लगातार यूपी के दौरे चल रहे हैं, लगातार 5 दौरों के बाद में जब उन्होंने देखा कि किसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसको देखते हुए क्या ये बिल वापस लिया गया है? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारा आप चुनाव एकदम सर पर है और प्रदेश से तय होता है केंद्र का चुनाव। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, तो अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तो केंद्र में फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। क्या सबसे बड़ा अगर मतलब केंद्र का जो है सबसे बड़ा रास्ता जो होता है वो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। इसको देखते हुए मोदी जी ने किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब तोहफा मानेंगे किसानों के लिए, या उनकी मतलब ये मानेंगे किसानों को गुस्से को देखकर ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। अब आप बात करते हैं राजनीति समीकरण की। राजनीति समीकरण को लेकर जो पिछड़ा वर्ग है या समाज में सात समाज है, मुस्लिम समाज है, जितने भी समाज हैं, उनको सबको लेकर हर पार्टी अपने आप को साधना चाहती है। तो आप ये बताइए, आपने जो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है उसके बाद में आपको ऐसा क्या लगा उत्तर प्रदेश में कि किसकी सरकार को सबसे ज्यादा इस टाइम प्रेजेंट में मतलब बढ़त मिलती नजर आ रही है? देखिए है क्या, अभी तो जब तक टिकट कोई राजनीतिक दल वितरण नहीं करता है तब तक कोई अनुमान लगाना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी। बहुत हद तक तो ये भी है कि जैसे ही लोग राजनीतिक पार्टियां टिकट वितरण करती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा एक प्रभाव डालता है। जैसे कि आपने देखा होगा अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अब आप लगा लीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी सही टिकट वितरण करती है पूरे उत्तर प्रदेश में तो मैं समझ सकता हूं कि उसको बहुत हद तक कामयाबी मिलने वाली है। और अगर यही पलट करके भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सही टिकट वितरण कर दिए तो उनका भी मामला बन सकता है। देखिए जनता में सिर्फ आक्रोश महंगाई के मुद्दे को लेकर के है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया। जनता की राय ये है कि जनता तो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, चिकित्सा मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, समझ रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई है। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है? आप ये बताइए, इतनी सारी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर जो गृह राज्य मंत्री भारत सरकार में उनके मतलब था, उनके लड़के द्वारा थार से जो किसानों को इस इतने बड़े मतलब किसानों को उड़ा दिया गया, बाकायदे उसमें वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद भी आज भी गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बरकरार हैं, जिससे कि किसानों का ये सबसे बड़ा एक वो रहा कि इनको जो है वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही सही न्याय मतलब किसानों को वो मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा। अब आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जैसे लखीमपुर खीरी का हुआ और तुम्हारा बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार बैकफुट पे आती है, तो उसमें आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी का ठीक है? देखिए जो घटना में था उनका लड़का आज वर्तमान समय में जेल के अंदर है और लॉ एंड ऑर्डर ये मेरी राय नहीं है, जनता की राय है। आप जनता से आप चले जाइए, चिट्ठी चौराहे पे चले जाइए, आप किसी से बात कर लीजिए, तो आप 50 लोगों से बात करिए, 20 लोगों से बात करिए, तो उसमें आपको आंसर यही निकल के आएगा कि ये बाकी सब ठीक है। आप जनता में घूम करके देखिए, आदमी सिर्फ यही कहेगा कि महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आप एक बताइए, गरीब को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। गरीब को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, यही चाहिए ना, तीनों चीज। उसके बाद में आप ये बताइए, ये क्या मतलब गरीब को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा रोष है जनता में। देखिए मैंने फिर भी पहले भी आपको बताया, मैं आप फिर बता रहा हूँ, जनता को 3 चीजें चाहिए और वर्तमान में जो सरकार होती है उसका विरोध होता ही होता है। इससे पहले भी होता रहा है, पहले जो सरकारें रही तो उनका विरोध होता रहा, तो आज वर्तमान में जो सरकार है उसका विरोध हो रहा है, तो ये तो लाजमी है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे जो काम है उस पर ही योगी सरकार ने जो है पूरी तरह से उसी हमारे कामों के ऊपर ही फीता काट कर अपना मतलब अपना नाम पड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अब उन्होंने क्या किया ये तो सब जनता को भी मालूम है, प्रदेश सरकार को भी मालूम है, वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसको भी जनता को मालूम है, तो मैं इस पर नो कमेंट कहना चाहूंगा। प्रदेश में अब 2022 में जनता यही चाहती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चला सके, महंगाई थोड़ा कम कर सके, रोजगार की व्यवस्था दे सके, शिक्षा की व्यवस्था दे सके, चिकित्सा की व्यवस्था दे सके, तो ये सब चीजें हो तो सब चाहिए। ये हमारे साथ थे नीरज निषाद, जो पे राजनीति के लिए काफी एक अच्छी अपनी पहचान रखते हैं। कैमरामैन रुशीर खान के साथ मैं इमरान खान, दैनिक भास्कर, बरेली।